नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूं और हमारी कहानी का नाम है कोए के रिश्तेदार। ये कहानी लिखी है वेंकट रमन गौड़ा ने और ये प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं पदम नाग ने। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कोवा खूबसूरत नहीं है, ना कोयल के जैसी मीठी आवाज, ना मोर जैसी कला है उसके पास, पर उसमें एक ऐसा गुण है जिससे हम सब सीख ले सकते हैं। किताब पढ़िए और ढूंढ निकालिए उसका ये गुण। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। कोए के रिश्तेदार। रोज की तरह एक और सुबह हुई। कोआ चुपचाप अपने घोंसले में बैठा था। एक दो बार कांव कांव बोला, फिर बोर होकर चुपचाप बैठ गया। ठीक उसी समय कोयल की मीठी कुहू कुहू सुनाई दी। कोयल की आवाज कोए को बहुत अच्छी लगी। कोयल कोए से अच्छा गा रही थी। यह सुनकर कोए को कुछ जलन भी महसूस हुई। कोए ने निश्चय किया कि कुछ भी हो वह कोयल की तरह ही गाना सीखेगा। कोए ने सोचा कि कोयल से ईर्ष्या करने के बदले उसी से गाना सीखना बेहतर होगा। इस निश्चय के बाद कोआ कोयल को ढूंढने निकला। कोयल ने कोए को कुछ शक की निगाह से देखा, लेकिन कोए ने बहुत सम्मान के साथ कोयल से बात की। उसने पूछा, क्या आप मुझे गाना सिखाएंगी? कोयल मान गई, लेकिन उसने यह शर्त रखी, सुबह जल्दी उठकर आना होगा। कोआ मान गया। यह निश्चय हुआ कि अगले दिन से पाठ शुरू होगा। कोए को रोज देर से उठने की आदत थी, लेकिन कल से ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए वह सोने से पहले घड़ी में अलार्म लगाकर सोया। जैसे ही अलार्म बजा उसकी नींद खुल गई। अलसाई उन्नीदी आंखें लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर कोयल के पास पहुंचा। कोयल तो पहले से ही तैयार बैठी थी। कोए के आते ही संगीत पाठ आरंभ हो गया। कोयल के बार बार कूहू कूहू सिखाने पर भी कोआ कांव कांव ही करता रहा। आखिरकार कोयल को गुस्सा आ गया। तुम्हें गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं, यह कहकर कोयल चली गई। कोआ बहुत दुखी हुआ। चेहरे पर उदासी लिए घर वापस आ गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन आसमान में बादल छाए, धीमी धीमी ठंडी हवा चली और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कोआ घर पर ही बैठा रहा। तब कुछ दूरी पर मोर का नाच दिखाई दिया। गाना तो सीख न सका। कोए को लगा कि मोर से नाच ही सीख लिया जाए। मोर के पास जाकर पूछा कि क्या आप मुझे नाच सिखाओगे? मोर ने कहा, ठीक है, मेरे जैसे ही नाचो। कोए ने अपने पर खोले, पांव थिरकाए। मोर ने फिर नाच कर दिखाया कि वैसे नहीं, ऐसे। कोए ने फिर पांव थिरकाए। ऐसे नहीं कहकर मोर ने फिर से नाच कर दिखाया। फिर भी कौवा उल्टे सीधे पैर मारता रहा। आखिरकार मोर गुस्से से चीखा, तुम नाच नहीं सीख सकते, जाओ। कौवा उदास हुआ कि न तो वह गा सका न ही नाच सीख सका। फिर कौवे को लगा कि चलो बढ़िया घोंसला बनाना ही सीख लिया जाए। गोरैया के पास जाकर पूछा, आप अपने जैसे घोंसला मुझे बनाना सिखाएंगी क्या? गोरैया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम में मेरे जैसा घोंसला बनाने की लगन नहीं है। एक बार फिर कोए को बहुत निराशा हुई। घर आकर परेशान सा बैठ गया। तभी नीचे के घर में उसे बर्तन मांजने के स्थान पर थोड़ी सी झूठन पड़ी दिखाई दी। वह तुरंत वहां जाकर कांव कांव करके अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगा। सभी रिश्तेदार आ गए। सभी ने खाना बांटकर कोए ने खुद भी खाया। कोए के मन में एक विचार कौंधा, भले ही मैं गा नहीं सकता, नाच भी नहीं सकता, पर और कौन ऐसा है जो थोड़ा सा खाना सारे परिवार में बांटकर खाता है?
चाहे वह कोयल हो, मोर हो या गोरैया, वे भोजन बांटकर नहीं खाते। लेकिन मैंने कभी भी परिवार वालों में बिना बांटे भोजन नहीं किया। ऐसा सोचते ही कौवे में स्वाभिमान जागा। उसी खुशी में वह कांव कांव करने लगा। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? देखिए, कौवे में भी एक गुण था कि वो बिना बांटे नहीं खाता था। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अब आप एक मोर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भर के दिखाओ। और जल्द ही एक नई कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।